परिवर्तन ऐसा जो शायद स्थूल आंखों से, स्थूल इंद्रियों से दिखाई ना दे। भगवान का काम करना गुरुदेव ने सरल कर दिया। कभी हम लोगों ने सोचा नहीं होगा कि हम ऐसे इंडिपेंडेंस डे बना सकते हैं। और व्हाट्सएप चैनल, आप अपडेट ग्रुप में जुड़ जाइए और अपडेट ग्रुप में किसी भी एडमिन को मैसेज कर दीजिए कि हमें जूम से जुड़ना है, जूम के लाइव जब से या लाइव स्वाध्याय से जुड़ना है, आपके पास सारी डिटेल पहुंचा दी जाएगी। और केवल अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, घर परिवार में इस बात को बताएंगे, बच्चों में वो संस्कार डालेंगे। यानी आपने जो संकल्प उठाया, जो आपकी देह से गुरु ने संकल्प उठाया, उसमें शक्ति है। जोड़ा है तो कुछ किसी कारणवश ही जोड़ा होगा। सभी को प्रणाम। यूट्यूब परिवार को, समूह की शक्ति को, दिव्य देव शक्तियों को, गुरु मंडल को, ऋषि मंडल को, आध्यात्मिक सहायकों को, जिनके आशीर्वाद, जिनकी प्रेरणा से और जिनकी दिव्य देव ऊर्जा से ये सब संभव हुआ और ऐसा इंडिपेंडेंस डे मनाने का सौभाग्य मिला। सभी को कोटि कोटि आभार और बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। और आइए समूह के साथ इस स्वतंत्रता दिवस एक दिव्य देव ऊर्जा को अपने अंतःकरण में, गुरु शरण में धारण करें और स्थिर होकर, बिल्कुल तटस्थ होकर अपने अंतःकरण में चले जाएं। बाहर से सब कुछ, बाहर का इस समय भूल जाएं। हम लोग वैसे भी इस समय स्पीकर व्यू पे नहीं है, तो जिनके कैमरे ऑन है वो सब यूट्यूब पे लाइव पर भी हैं और सभी यूट्यूब के जितने भी लाखों भाई बहन हैं उपस्थित और वो देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत सारा ग्रैटिट्यूड, क्योंकि जो यात्रा हम सबकी चल रही है ना, वो साथ में ही चल रही है। कहीं ना कहीं गुरुदेव ने हम सबको एक दूसरे से बांध कर रखा है, भावनाओं से बांध कर रखा है, अनंत जन्मों से बंधे हैं और उस मशाल का हिस्सा है युग निर्माण की। और अगर हम परम पूज्य गुरुदेव के जीवन पर नजर डालें तो परम पूज्य गुरुदेव का जो आरंभिक जीवन है वो एक स्वतंत्रता सेनानी का ही है। उन्हें मत कहा जाता था, उन्हें मत इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो आज़ादी के मत वाले थे। उन्हें मत इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो तिरंगे के लिए दीवाने थे। और परम पूज्य गुरुदेव ने जो साधना करी, उस साधना की जो नींव है वो भारतवर्ष की कुंडलिनी जागरण है। परम पूज्य गुरुदेव ने इसे लिखा। भारतवर्ष की कुंडलिनी जागरण का अर्थ क्या है अगर ध्यान से देखें तो एक एक भारतीय हृदय में स्थापना भारत माता की। तो सभी से अनुरोध होगा कि स्वतंत्रता दिवस और इंडिपेंडेंस, ये जो इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे है, इनको आप जीवंत और जागृत कर दें हर पल के लिए। कुछ ऐसी व्यवस्था करें, कोई ऐसी व्यवस्था कि हर दिन हमें भारत माता का चिंतन रहे, हर दिन हमें पंचतत्वों का, धरती माता का चिंतन रहे। कुछ जिसको जो समझ में आ रहा है वो करे। मंदिरों में भारत माता की स्थापना की बात बहुत दिनों से करी जा रही है और अब तक तो पूर्ण विश्वास है कि सबके मंदिरों में भारत माता को स्थान मिल गया होगा, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को संस्कार मिले। और आज जब सुबह हुआ था तो धारणा और भावना ये थी कि हमारे युवाओं को ना सत्य समझ में आ रहा है, भारत का सत्य। बच्चों को भारत का सत्य समझ में आ रहा है और वो सत्य समझने के लिए बहुत ज्यादा ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस तिरंगे का चिंतन अपने आप में पर्याप्त है। क्यों? क्योंकि तिरंगे की ऊर्जा में सारे ऋषि, सारे संत, सारे आध्यात्मिक सहायक, जगत गुरु, आदि गुरु सब तिरंगे की ऊर्जा में बाय डिफॉल्ट जुड़े हुए हैं। जिन्होंने भी अब तिरंगे को चिंतन करके, तिरंगे का चिंतन करके अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, चाहे वो भक्त हो, चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, वो तिरंगे की ऊर्जा से जुड़े हैं। और तिरंगे की एनर्जी इतनी पावरफुल है, तिरंगे की एनर्जी, भारत माता की एनर्जी, कि जो भी संवेदनाएं, भावनाएं देह से निकलती हैं वो दैहिक भी हो ना तो तिरंगे को स्पर्श करके दैविक हो जाती हैं। और ऐसे में परम पूज्य गुरुदेव द्वारा ये योजना कि हम गायत्री मंत्र के संरक्षण में, गायत्री माता के संरक्षण में, गायत्री मंत्र की दिव्य देव ऊर्जा के साथ भारत माता के और वंदे मातरम के नारे लगाएं। ये कुछ करेगा या नहीं करेगा, हमारे अंतःकरण में एक परिवर्तन करेगा। परिवर्तन ऐसा जो शायद स्थूल आंखों से, स्थूल इंद्रियों से दिखाई ना दे। परिवर्तन ऐसा जो केवल अंदर फील होगा। जैसे बच्चे की बढ़ती हुई हाइट दिखाई नहीं देती पर बच्चा बढ़ता है, बढ़ता हुआ मोटापा भी दिखाई नहीं देता पर मोटे हो रहे होते हैं। और जब हो जाते हैं और मशीन पर वेट आता है ना, तभी पता चलता है कि मोटे हो गए या कपड़े टाइट हो गए। ऐसे ये परिवर्तन करेगा। क्यों? क्योंकि महाकाल का संकल्प है, युग दृष्टा का संकल्प है, ये युग ऋषि का संकल्प है। हम जिस गुरु की संतान है उसने हमारे लिए वो व्यवस्था बना दी कि हम में से एक भी ये ना कहे कि मेरे पास कोई लिमिटेशन है भगवान का काम करने के लिए। भगवान का काम करना गुरुदेव ने सरल कर दिया। कुछ नहीं कर सकते हो, गूंगा बहरा भी भगवान का काम कर सकता है, लंगड़ा भी भगवान का काम कर सकता है, अंधा भी कर सकता है, सब कर सकते हैं, क्योंकि ये भावना से होना है। परम पूज्य गुरुदेव ने जब तिरंगे की बात करी तो उसके पहले बात करी आत्मवत सर्वभूतेषु की। गुरुदेव ने बात करी वसुधैव कुटुंबकम की। तो ये भावना तो हृदय जिएगा ना, ये भावना देह नहीं जिएगी। देह चली जाएगी लेकिन भावना अमर हो जाएगी। पीछे पलट के देख ले इतिहास के पन्ने, भावनाएं अमर हैं और पूरी तरीके से अमर है। और आज तो ऐसा फील हो रहा है कि अपने अपने भाव रखना आप लोग कि धरती माता का गोला और उसके बीच में तिरंगे की स्थापना हो गई है। इतना खूबसूरत तिरंगा बिल्कुल सेंटर में,
धरती माता के, और इतना लहरा रहा है ऊपर तक, और उसकी ऊर्जा तिरंगे के चारों तरफ, मानो माँ के विभिन्न स्वरूप, माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूप तिरंगे के चारों तरफ है, मानो माँ रक्षा कर रही है भारत माता की, क्योंकि भारत स्वयं माता है, उसकी रक्षा कर रही है। और हम सबसे बस इतना ही कहा जा रहा है कि निष्काम होकर प्रेम से, प्रेम के लिए ब्रह्मांड में मंत्र की शक्ति डालो। इस ब्रह्मांड की सबसे गहरी और सबसे बड़ी और सबसे विस्तृत शक्ति मंत्र की शक्ति है, और गुरु जो सबसे पहला काम देता है वो मंत्र करना ही देता है। दादा गुरुदेव आए, गुरुदेव को क्या बोला? मंत्र कर लो। कोई किताब नहीं पकड़ाई, कोई उपनिषद नहीं पकड़ाए, कोई वेद नहीं पकड़ाए, क्या कहा? मंत्र कर लो। हम लोग दीक्षा लेने जाते हैं, हमें क्या कहा जाता है? मंत्र कर लो। तो इस कोई तो कारण होगा जब गुरु कहता है मंत्र कर लो, और हम लोग मंत्र करते करते थोड़ी देर में उग जाते और कहते हैं काम बताओ। मंत्र करना गुरु कार्य है, इस बात का विश्वास कीजिए। एस्केप मोड पर नहीं, मंत्र करते करते भावनाएं परिष्कृत होने लगेंगी। अपने आप मंत्र की शक्ति अंतःकरण में वो विवेक रूपी गायत्री, वो प्रज्ञा ऋतम्भरा रूपी गायत्री जगा देगी, जिस गायत्री से अनंत ब्रह्मांडों की रचना हुई है। अपने आप मन वसुदेव कुटुंबकम पर चला जाएगा। कभी हम लोगों ने सोचा नहीं होगा कि हम ऐसे इंडिपेंडेंस डे मना सकते हैं जिसमें भारत माता के बारे में विचार करेंगे, जिसमें वंदे मातरम की बात करेंगे। सोचा नहीं होगा। ये हुआ कहाँ से? ये वहीं से हुआ जहां से गुरुदेव ने कहा बेटा गायत्री कर लो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। जहां से गुरुदेव ने कहा तुम अपना निर्माण कर लो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। तो इतने सारे उदाहरण, इतने सारे एग्जाम्पल बैठे इस देह ने तो कभी सोचा नहीं। तो आइए पूर्ण आहुति की तरफ बढ़ते हैं। पूर्ण आहुति नहीं है, अब विस्तार की तरफ चलते हैं। पूर्ण आहुति तो हो गई, आहुति हो चुकी, आपकी हमारी सबकी आहुति हो गई। युग निर्माण की यज्ञ वेदी में हम सबकी आहुति हो गई। अगर आपने एक मंत्र भी सुन लिया इस 12 घंटे का, तो आप चाहे ना चाहे आहुति हो गई। और सुनकर आपने स्माइल कर दिया, आपको आनंद आ गया, वाह ये भी तरीका है, तो 100%, 2%, फिर तो ऐसा है कि मतलब आपकी भी हाँ हो गई, उधर भी हाँ हो गई। गुरुदेव तो पूछेंगे नहीं, माता जी तो पूछेंगे नहीं। क्यों नहीं पूछेंगे? जन्म पहले बॉन्ड साइन हो चुका। आपने दीक्षा ली तो आप अपना सर्वस्व ऑलरेडी निछावर कर चुके हैं। दीक्षा के साथ ही आप कह चुके हैं दी इच्छा, अब आप कर लीजिए जो आपको करना है। तो यज्ञ वेदी में आहुति लग चुकी है। अब आहुति कहाँ की लगेगी? आहुति देह की लगेगी। अब ये नहीं है कि मेरे विकार ले लो, भगवान विकार ले ले। तुमने विकारों की आहुति यज्ञ में डाल दी तो वो जो बचेगा वो क्या करेगा? जो बचेगा वो फिर अहंकार करेगा इस बात का कि मेरे अंदर सारे सद्गुण है। चक्कर में फंस जाओगे ना। काहे हेर फेर में फंसना है कि भगवान जी विकार ले लो, फिर अच्छे से आपका काम करेंगे, बचे हुए से आपका काम करेंगे, नहीं कर पाएंगे। जो बचेगा उसका अहंकार हो जाएगा। बचना ही क्यों है? बचना किसे है? किससे बचना है? पूरा का पूरा दे दो ना। भगवान तुम विकार का भी इस्तेमाल कर लो, तुम सत्य रस्तम सब कुछ इस्तेमाल कर लो, तुम देह रूपी यंत्र पूरी तरह तुम्हारा है, तुम देख लो। यही तो किया गुरुदेव ने। दादा गुरुदेव को ऐसे ही तो दिया था, अपने आप को बचा कर नहीं रखा था। हम जब समर्पण करते हैं ना, अपने आप को थोड़ा सा बचा कर रख लेते हैं। क्या करोगे इस बचे हुए का? कुछ मतलब नहीं है इस बचाने का। और 2026 महत्वपूर्ण है। ये वो वर्ष है, महर्षि अरविंद का आह्वान करते हैं, उनको फील कर लेते हैं। एक ऐसा राष्ट्र भक्त, एक ऐसा देशभक्त जिसने राष्ट्र और देश के लिए जाने क्या क्या किया, और फिर जगत गुरु के मार्गदर्शन में अतिमानस साधना करी, अपने आप को पूरा बंद कर लिया। आप महर्षि अरविंद का जब जीवन चरित्र पढ़ेंगे तो आंख से अश्रु गिर जाएंगे। एक ऐसी कोठरी में उन्होंने इतना लंबा समय बिताया जिसमें इंसान ना खड़ा हो सकता ना बैठ सकता, जिस बर्तन में टॉयलेट जाना उसी में खाना भी खाना। और वही भगवान कृष्ण जगत गुरु के प्रकाश ने उनको बताया कि उन्हें आगे क्या करना है, और उन्होंने अपनी साधना शुरू करी, जिसे इस वर्ष 100 वर्ष हुए। परम पूज्य गुरुदेव का जीवन देख लो, कुछ नहीं खाया, माता जी का समर्पण देख लो। तो ये बड़ा दिव्य देव वर्ष है जहाँ गुरुदेव और माता जी और महर्षि अरविंद की चेतना 100 वर्ष प्राप्त कर चुकी है। और गुरुदेव ने ये लिखा है, वाद में वन में भी पढ़ने में आया, जन्म शताब्दी में भी पढ़ने आया, जगह जगह निष्कलंक अवतार का प्राकट्य होना है। आप लोग देह रूपी यंत्र बनकर तैयार हो जाएं, आपके भीतर से ही प्रकट होना है। मुझे गुरुदेव हमारे भीतर से प्रकट होने के लिए तैयार हैं। अपने पीछे महसूस कर लो, गुरुदेव पूरा पूरा खड़े हैं। इमेजिन कर लो, आपको कुछ धारणा नहीं करनी है, आप ढीला छोड़ो और आपको अपने बैक हार्ट पर गुरुदेव पूरा दिखाई दे जाएंगे। बस वो आर पार जाना चाहते हैं। आप खाली हो जाओ, बांसुरी के आर पार कैसे जाया जाता है, आप छोड़ दो, पूरा ढीला छोड़ो और वो आर पार निकलेंगे। लेकिन पीछे से तो छोटा सा सूक्ष्म में प्रवेश करेंगे, जब बाहर निकलेंगे तो हुंकार और विस्तार के साथ निकलेंगे। छोटा मोटा नहीं निकलेंगे बाहर, पर आपको एहसास नहीं होगा कि बाहर क्या निकल रहा है, आपको पता नहीं चलेगा कि बाहर क्या हो रहा है। आपको केवल गुरु फील होगा, गुरु का प्रेम फील होगा, उससे एकत्र फील होगा, उसके सिवा कुछ महसूस ही नहीं होने पाएगा, कुछ महसूस नहीं होगा। धीरे धीरे वो महसूस होना भी खत्म हो जाएगा। इतना रस, इतना आनंद होगा कि कुछ कहने के लिए नहीं रहेगा, और देह से सब हो रहा होगा, ऑटोमेटिक विस्तार हो रहा होगा बाहर की ओर। तो आइए इन भावनाओं को जीवंत जीते हैं। आपको जो धारणा महाकाल दे रहा है उसको जियो, जो धारणा माता जी दे रही है उसको जियो। और दुर्गा कवच की तरफ चलते हैं भारत माता के साथ, और संकल्प लेते हैं अब जब तक हैं
तब तक ये दुर्गा कवच हमेशा करेंगे और प्रेजेंट टेंस में करेंगे। अब तक हम कहते थे माँ रक्षा करेगी या रक्षा होगी, अब कहेंगे माँ रक्षा कर रही है, क्योंकि कर तो रही है, कर तो रही है और कैसे करेगी। आपको और हमको जगा दिया, सोतों को जगा दिया, तो रक्षा तो कर ही रही है ना। तो माँ दुर्गा महाकाली की एनर्जी है, बहुत दिव्य देव एनर्जी है। तो इस ऊर्जा से जुड़कर दुर्गा कवच का पीडीएफ भी डाला हुआ है, सबसे शेयर भी किया हुआ है, तो वो जरूर करेंगे, नियमित करेंगे। और जब करेंगे तो ये सोचेंगे सारे कर रहे हैं, एकाकी नहीं कर रहे हैं हम। बिल्कुल ये सोचेंगे धरती माँ का गोला, बीच में तिरंगा स्थापित है, विस्तारित तिरंगा, और उसकी तरंगे पूरे विश्व ब्रह्मांड में जा रही है वसुदैव कुटुंबकम की ऊर्जा से, आत्मवत सर्वभूतेषु की ऊर्जा से। एक एक इंडिविजुअल के पास, एक एक गली में, एक एक मोहल्ले में, केवल भारत के नहीं, पूरे ब्रह्मांड के कोने कोने में गायत्री मंत्र से, और माँ चारों तरफ है भारत माता के नक्शे पर। माँ ऐसे विस्तार रूप लेकर खड़ी है और पूर्ण भारत माता की रक्षा हो रही है। और जो भी कोई इस दिशा में काम करना चाहेगा, वो अगर लोकेशना से भी करेगा ना, तो माँ उसके भाव परिवर्तित कर देगी और हर दैहिक ऊर्जा दैविक में बदल जाएगी। इस भाव के साथ हम दुर्गा कवच पढ़ने जा रहे हैं। दुर्गा कवच करने, अगर किसी को यहाँ करना है तो बता दीजिए, लाइव पे बहुत सारे लोगों का भाव जुड़ा हुआ है। किसी का मन है तो आप बता दो, चैट बॉक्स पर आप कर लो, एक ही बात है। यहाँ पर भाव यह है कि हम सभी कर रहे हैं, एक ने किया तो सबने पूरा पूरा उसको जी लिया। और 3D पर विजुअलाइजेशन करते हुए से करेंगे, और यही आज का विस्तार है। अब पूर्णाहुति की बात नहीं है, अब तो बस विस्तार की बात है। और अब ऐसा भी नहीं है, इसीलिए हर एकादशी भारत माता की जय और वंदे मातरम के साथ ही जप चल रहा है गायत्री का। बहुत सारे देव परिवार के भाई बहनों ने पूछा है कि हमें इस लाइव जप में जुड़ना है। बहुत आसान है जुड़ना। आप श्रीप्रिया का कोई भी वीडियो देख लो, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको व्हाट्सएप का एक ग्रुप मिलेगा, अपडेट ग्रुप, और व्हाट्सएप चैनल। आप अपडेट ग्रुप में जुड़ जाइए और अपडेट ग्रुप में किसी भी एडमिन को मैसेज कर दीजिए कि हमें जूम से जुड़ना है, जूम के लाइव जब से या लाइव स्वाध्याय से जुड़ना है। आपके पास सारी डिटेल पहुंचा दी जाएंगी। और अगर आप अपडेट चाहते हैं कि दिन भर क्या चल रहा है और क्या नहीं, केवल अपडेट, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। आपके माइंड में इंफॉर्मेशन जा रही है, तो वो इंफॉर्मेशन भी अपने आप में बहुत है। तो अगर जो साथी भाई बहन जुड़ना चाहते हैं, उनका स्वागत है, हर समय हर पल स्वागत है। क्योंकि ये आईडी, प्रेयर्स आईडी सुबह 5 बजे खुलती है, और गुरु कृपा से साथियों के साथ और सहयोग के कारण रात को 10:30-11 बजे तक चलती है। और इसका एक क्रम है, पूरा पूरा क्रमबद्ध तरीके से चलती है, और सब अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाते हैं। काम तो महाकाली कर रहे हैं, बस देह रूप यंत्र बीच बीच में आते हैं और अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाते हैं। बीच में 4 बजे से 7 बजे तक आईडी पॉज रहती है, उसमें आप अपने काम निपटा सकते हैं और दिन भर लिसनिंग मोड पर रह सकते हैं। तो सभी का इसमें स्वागत है। हम माँ चंडिका को प्रणाम करते हैं। यह कवच इतना पवित्र और शक्तिशाली है कि इसका स्मरण करने से हमारी भारत माता को चारों ओर से रक्षा मिलती है। हम पूरी शरणागत होकर माँ से कहे कि माँ, आप हमारी चेतना को जागृत कीजिए। हम सब गुरु शरण रहकर गुरु इच्छा से ही देश, राष्ट्र और संस्कृति के लिए कार्य कर रहे हैं। हे माँ दुर्गा, हम सब आपके शरणागत है। आपकी कृपा के बिना हमारा जीवन शून्य है। हे माँ, आप हमारी चेतना को जागृत कीजिए, हमारे भीतर के आलस्य, भय और मोह को दूर कीजिए। हे माँ, हम अपने गुरुदेव, युग दृष्टा, युग ऋषि, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की शरण में, उनकी इच्छा को ही अपना पथ मानते हम प्रार्थना करते हैं कि गुरु शक्ति और माँ की कृपा मिलकर हमें इस योग्य बनाए कि हम सब मिलकर देश की रक्षा कर रहे हैं, हम सब मिलकर राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं, हम सब मिलकर संस्कृति की, मर्यादा की और मानवता के आदर्शों को जीवित रख रहे हैं। हे माँ दुर्गा, आप हमारे प्राणों में जागृता भर दीजिए। आपकी शरण में रहकर हम जीवन के हर क्षण को देश, राष्ट्र और संस्कृति की उन्नति के लिए समर्पित करते हैं। हम माँ को प्रणाम करते हैं जो संपूर्ण लोगों की रक्षा करने वाली है। वे हमारी भारत भूमि को सुरक्षित रख रही है। यह कवच परम सिद्धिदायक है जो हमारी भारत माता को सब संकटों से मुक्त करता है। इस कवच का स्मरण करने से हमारा देश हर भय से मुक्त हो रहा है। जहाँ भी भारत माता की संतति जाए, माँ की रक्षा उनके साथ रहती है। जब भी देश संकट में हो, इस कवच का स्मरण मात्र कर लेने से माँ उसकी रक्षा करती है। माँ काली हमारी भारत माता के मस्तक की रक्षा करे। माँ चामुंडा भारत माता के ललाट की रक्षा करे। माँ दुर्गा भारत माता के भवों की रक्षा करे। माँ यमघंटा भारत माता की आंखों की रक्षा करे। माँ शूलधारणी भारत माता के कानों की रक्षा करे। माँ नासिका देवी
भारत माता की नाक अर्थात स्वाभिमान की रक्षा करे। माँ खरवा भारत माता की वाणी अर्थात संस्कृति की रक्षा करे। माँ चंडिका भारत माता के दांतों अर्थात बल की रक्षा करे। माँ अंबिका भारत माता के गले अर्थात स्वर पहचान की रक्षा करे। माँ कात्यायनी भारत माता के कंधों अर्थात कर्तव्य भार की रक्षा करे। माँ चंद्रघंटा भारत माता के बाहुओं अर्थात साहस की रक्षा करे। माँ स्कंद माता भारत माता की संतानों अर्थात नागरिकों की रक्षा करे। माँ द्वारवासिनी भारत माता के द्वारों अर्थात सीमाओं की रक्षा करे। माँ अष्टभुजा भारत माता के हृदय अर्थात करुणा और प्रेम की रक्षा करे। माँ कुष्मांडा भारत माता के उदर अर्थात अग्नि कृषि की रक्षा कर रही है। माँ कात्यायनी भारत माता की नाभि अर्थात जीवन की रक्षा कर रही है। माँ महालक्ष्मी भारत माता की कटी अर्थात समृद्धि की रक्षा करे रहे। माँ ब्राह्मरी भारत माता की पीठ अर्थात आधार की रक्षा करे। माँ त्रिपुरा भारत माता की जंगाओं अर्थात उद्योग शक्ति की रक्षा करे। माँ दुर्गा भारत माता के घुटनों अर्थात स्थिरता की रक्षा करे। माँ भैरवी भारत माता की पिंडलियों अर्थात सैनिक शक्ति की रक्षा करे। माँ जगदम्बा भारत माता के चरणों अर्थात धरा भूमि की रक्षा करे। माँ विंध्यवासिनी भारत माता के अंगुष्ठों अर्थात स्थायित्व की रक्षा करे। माँ अग्ना देवी भारत माता के नखों अर्थात तेज की रक्षा करे। माँ ब्राह्मणी भारत माता के समस्त अंगों की रक्षा करे। माँ महेश्वरी भारत माता की अस्थियों अर्थात धैर्य की रक्षा करे। माँ वाराही भारत माता के रक्त अर्थात राष्ट्र प्राण की रक्षा करे। माँ वैष्णवी भारत माता के मांस अर्थात शक्ति की रक्षा करे। माँ कौमारी भारत माता की मज्जा अर्थात आत्मबल की रक्षा करे। माँ चामुंडा भारत माता के प्राणों अर्थात जीवन संवेदना की रक्षा करे। माँ महेश्वरी भारत माता की श्वास अर्थात आर्थिक गति की रक्षा करे। माँ नारसिंही भारत माता की स्मृति अर्थात इतिहास संस्कार की रक्षा करे। माँ लक्ष्मी भारत माता के सौभाग्य अर्थात संपन्नता की रक्षा करे। माँ सरस्वती भारत माता के ज्ञान अर्थात शिक्षा विज्ञान की रक्षा करे। माँ दुर्गा भारत माता के धर्म अर्थात न्याय सत्य की रक्षा करे। माँ कात्यायनी भारत माता के घरों अर्थात गांव नगर की रक्षा करे। माँ सर्वमंगला भारत माता के परिवार अर्थात समाज की रक्षा करे। माँ भद्रकाली भारत माता के मित्र राष्ट्रों की रक्षा करे। माँ भवानी भारत माता के धन की रक्षा करे। माँ भवानी भारत माता के राज्य अर्थात प्रशासन की रक्षा करे। माँ भैरवी भारत माता की यात्राओं अर्थात माँ भैरवी भारत माता के मार्ग अर्थात सड़कों यातायात की रक्षा करे। माँ चंडिका भारत माता की यात्राओं अर्थात संपर्क की रक्षा करे। माँ महेश्वरी भारत माता की सेना अर्थात रक्षा बल की रक्षा करे। माँ दुर्गा भारत माता के रथ अर्थात वाहन की रक्षा करे। माँ जया दुर्गा भारत माता की विजय सुनिश्चित करे। माँ आवरण देविया भारत माता को चारों ओर से घेर कर रक्षा करे। माँ सूलिनी भारत माता की निंद्रा अर्थात शांति की रक्षा करे। माँ त्रिनेत्र भारत माता के स्वप्न अर्थात आदर्श की रक्षा करे। माँ जगदम्बा भारत माता के जागरण अर्थात चेतना की रक्षा करे। माँ चामुंडा युद्ध में भारत माता की रक्षा करे। माँ दुर्गा विवाह और संकट में भारत माता की रक्षा करे। माँ काली भारत माता को शत्रुओं से रक्षा दे। माँ सर्वेश्वरी भारत माता को पाप और दोषों से मुक्त रखे। माँ नृसिंह भारत माता को रोगों और बाधाओं से बचाए। माँ दुर्गा हमारी भारत माता की जीवन भर की रक्षा करे, अंततः उसे जगत में विजयी और गौरव प्रदान करे। माँ दुर्गा हमारी भारत माता की जीवन भर रक्षा करके अंततः उसे जगत में विजय और गौरव प्रदान करे। हमारी भूमि संस्कृति नागरिक सेना संपन्नता और ज्ञान और धर्म सब देवी माँ की शक्ति से सुरक्षित है। माँ दुर्गा हमारे देश को भयमुक्त करके सदा विनय और समृद्ध देती है, सदा विनय और समृद्धि देती है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय, 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 भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और बस सभी को बहुत बहुत आभार, कोटि कोटि आभार, ढेर ढेर सारा
देव शक्तियों का, गुरु सत्ता का प्यार, और बस अपने अपने भाव संकल्प ले लीजिए अब कि आप अपने अंतःकरण में कैसे भारत माता को जीवंत रखेंगे। आपने इसके लिए क्या योजना बनाई है। आपने जो भी संकल्प लिया है, कोई संकल्प छोटा बड़ा नहीं होता, बस संकल्प ऐसा उठाइए जो भावनाशीलता से आया हो, और ऐसा संकल्प जिसका विकल्प ना हो, और फिर वो संकल्प, वो आपकी देह से जन्मा संकल्प विस्तार लेकर अनेक देहों में स्थापित हो जाए। चाहे कोई भी संकल्प लीजिए, चाहे आप यही संकल्प ले लीजिए कि हम रोज दुर्गा कवच पढ़ेंगे, चाहे हम 5 मिनट रोज भारत माता का चिंतन करेंगे, चाहे हम रोज एक देशभक्ति गीत सुनेंगे, कुछ भी, कहीं कुछ छोटा बड़ा नहीं है। पंच तत्वों के प्रति कृतज्ञ रहेंगे। और ये संकल्प ऐसा नहीं है कि आज लिया, ये जीवन जैसे सांस है ना, ऐसे जीवन भर ये संकल्प चलेगा, ये निभेगा। या हमारा हर कर्म भारत माता का चिंतन करके होगा, देश का चिंतन करके होगा, राष्ट्र का चिंतन करके होगा, समष्टि का चिंतन करके होगा। कुछ भी अगर रोज के लिए नहीं निभा पा रहे हैं तो कुछ ऐसा संकल्प कि चलो हफ्ते में एक बार भारत माता का चिंतन करके दीप यज्ञ करेंगे 5 दिए जगा के, लेकिन जब तक है तब तक करेंगे। या मंत्र लेखन, 5 मंत्र लेखन लिखेंगे, 5 मंत्र लिखेंगे रोज भारत माता के बारे में विचार करके। ये आपको सोचना है कि आपकी व्यवस्था क्या है, आपकी परिस्थिति क्या है, और आपकी अवस्था क्या है। और केवल अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, घर परिवार में इस बात को बताएंगे, बच्चों में वो संस्कार डालेंगे। बच्चों को आंख खुलेगी तो आंख खुलते ही बच्चों से कहेंगे, पहला सेंटेंस होगा भारत माता की जय, और गुड नाइट की जगह कहेंगे वंदे मातरम। इतना तो कर ही सकते हैं कि अब गुड नाइट नहीं, और ये जी कर बता रही हूँ, हमारे यहाँ गुड नाइट नहीं होती है, भारत माता की जय वंदे मातरम होता है। और जब से ये हुआ है उसका परिवर्तन दिख रहा है, 2 साल हो गए होंगे इस परिवर्तन को करे हुए, शायद 2.5, लेकिन वो दिख रहा है। अगर मैं कभी ये देह भूल जाती है तो संतान को याद रहता है, संतान कह देती है सोते हुए। सोचो उस निंद्रा का आखिरी थॉट होता है भारत माता की जय वंदे मातरम। ये काम करेगा बीज रूप में, आज नहीं तो अगले जन्म कर जाएगा, काम करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो संशय मुक्त होकर अपने संकल्प उठाइए, और यही 15 अगस्त होगा कि आज का उठा संकल्प, और अगला 15 अगस्त आए तो आप सोचें, अरे ये क्या हुआ, हमारे अंदर इतना परिवर्तन कैसे आ गया, इतनी दिव्यता कैसे आ गई। अपने आप दिव्यता से जुड़ेंगे तो दिव्यता आएगी ना, महसूस करेंगे अनुभव के स्तर पर, और फिर लोगों को अपने आप बताएंगे। जैसे यहाँ से बता रही हूँ ना, आप खुद बताने लगेंगे, खुद वो ऐसा भाव हो जाएगा जैसे कुछ अच्छा मिल गया तो इसको बांटना है, बस इसको बताना है, बता दो जो जैसा कर ले। तो ये एक तरह की चिट्ठी है भारत माता की तरफ से। हमारी माँ कह रही है कि बच्चों जाग जाओ और अपनी इस माँ के लिए भी कुछ करो। भारत माँ है, और उस माँ के लिए हमारा कोई दायित्व तो, कर्तव्य कर्म तो है, कोई कर्म छोटा या बड़ा नहीं है। और ये भारत माँ है, और इसमें सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये ऐसी माँ है जो बुराई भलाई नहीं सुनती। ये एक संकल्प तो सब ले लेंगे, सभी को लेना चाहिए। हम कोई क्या कर रहा है देश के लिए उसमें मीन मेक नहीं निकालेंगे, जिसको जो समझ में आ रहा है वो कर रहा है, ठीक है। और हम बैठकर टीवी देखकर, मोबाइल देखकर, छोटी छोटी रील देखकर ये नहीं कहेंगे इसने ये गलत किया, इसको ऐसा करना चाहिए था, उसको वैसा करना चाहिए था। हमें नहीं पता देश कैसे चलता है, और अगर देश चलाना है तो फिर उस स्तर की शिक्षा ग्रहण कीजिए, और देश चलाने के लिए मैदान में उतरिए। मैदान में नहीं उतर रहे हैं तो दूर बैठकर धारणाएं मत दीजिए, दूर बैठकर जो कर रहे हैं उनको कुछ मत कहिए, क्योंकि आप नहीं जानते किसका सत्य क्या है। हम नहीं जानते किसका सत्य क्या है, हमें बस ये देखना है हम क्या कर रहे हैं। अगर हम सब केवल भीतर देखने लगे और ये सोचने लगे हम क्या कर रहे हैं, हम नहीं कहेंगे सड़क पे कचरा पड़ा है, अरे किसी को अकल ही नहीं है कचरा फैलाते हैं, हम नहीं कहेंगे। हमारी क्षमता है तो अपनी गाड़ियां रोककर कचरा उठाएंगे, साफ कर देंगे। हमारी क्षमता नहीं है तो संकल्प लेंगे कि हम गंदगी नहीं फैलाएंगे। हम अपनी क्षमता के अनुसार चलेंगे, और क्षमता से बस एक कदम ऊपर, थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, पर किसी को दोष नहीं देंगे, क्योंकि इस भारत के प्रति हर नागरिक की बराबर जिम्मेदारी है। हम बस ये देखेंगे हमसे क्या बन पड़ रहा है, हमें भगवान ने कौन सी शक्ति दी है, बोलने की, चलने की, उठने की, बैठने की कौन सी शक्ति दी है। हमारे पास प्रतिभा, धन, साधन, प्रतिभा सब अर्पित करना है, और दोष नहीं देना। जो कर रहा है, हर कोई अपनी यात्रा पर इवॉल्व हो रहा है, इस बात को समझिए। पहले दिन से जब कोई बच्चा नर्सरी में होता है तो उसे केवल क्रेयॉन से स्टैंडिंग स्लीपिंग लाइन डॉट पर बनानी आती है। हम कोई थोड़ा काम करता है ना तो हम उससे परफेक्शन की आशा करने लगते हैं। अरे हो सकता है उसने अभी शुरू किया, और विश्वास कीजिए आप और अगर मैं ये मिलकर ये संकल्प ले लेना कि हम रोज 5 गायत्री मंत्र ब्रह्मांड में डालेंगे, तो इस संकल्प की मजाक बनाने भी बहुत सारे आ जाएंगे। इससे होगा क्या, 5 गायत्री मंत्र डाल के कह रहे हो देशभक्त हैं, कोई बात नहीं, कहने दो उन्हें, अंतर नहीं पड़ता। जो कह रहा है उसे कहने दो। क्यों? जिसने कहा उसके मुंह से गायत्री निकला, गायत्री माँ काम कर लेगी। जिसने कहा उसने कहा 5 गायत्री मंत्र करके क्या होगा, उसका मंत्र पर चिंतन चला गया। और अगर आपकी भावना गहरी होगी, नियत साफ होगी, तो इंटेंशन गहरी होगी, शरणागति होगी, तो जो आज ही कह रहा है ना 5 गायत्री मंत्र करने से क्या होगा, कालांतर में वो करने लगेगा, क्योंकि उसके मुंह से गायत्री तो निकल ही गया। नाम की शक्ति है ना। लेकिन अगर आपने उसे काउंटर कर दिया उस समय, अरे तुमको क्या पता, हमने सीखा है, हमने जाना है, हमने समझा है,
प्रमाण मत दो, अपनी भावनाओं का किसी को प्रमाण मत दो। ईश्वर जानता है ना, आप बस मौन मुस्कुराओ और जियो और थैंक यू बोलो। थैंक यू बोलो, क्यों? गायत्री का विस्तार हो गया। कम से कम उसने आपको समय तो दिया आपके बारे में सोचकर, चाहे गलत चाहे सही, समय तो दिया किसी ने आपके बारे में सोचकर। वो सोच रहा है आपके बारे में, यानी आपने जो संकल्प उठाया, जो आपकी देह से गुरु ने संकल्प उठाया, उसमें शक्ति है, उसमें दम है। तभी तो किसी ने सोचा ले छोटा सा संकल्प इसे लेकर क्या होगा। जब परम पूज्य गुरुदेव ने पहली बार अपने संकल्प उठाए होंगे तो लोगों ने बोला ही था ना, कितना कुछ बोला था, क्या क्या नहीं बोला था। आप इमेजिन करिए, अपने 13 साल के बच्चे को देख लो, वो अगर कहने लगे मैं रात को 2 बजे उठूंगा और अब 6 घंटे गायत्री करूंगा, कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, बीच में हिमालय चले जाऊंगा, तो दुनिया को तो छोड़ो, आप ही कहोगे पागल हो गए, बरा गए हो, दिए में से कोई भूत निकल कर आ गया था क्या? आप ही कहेंगे दुनिया की छोड़ दीजिए। अगर आपका 13 वर्ष का बालक ऐसे करे तो ये यात्रा ऐसी है। विश्वास करो, हम सब कहीं किसी आयाम पर हैं, कोई कहीं से तो शुरू कर रहा है। हम ये संकल्प ले लें कि कोई कुछ कर रहा है, अगर हम उसको प्रोत्साहित नहीं कर सकते ना, तो उसको डिमोटिवेट नहीं करेंगे। हम समझेंगे कि कम से कम उसके मन में भाव तो है भारत माता के प्रति, उसके मन में भाव तो है देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति। तो कुछ मत देखो कौन क्या कर रहा है, बस ये देखो कि मेरे गुरु ने देह को इस धरती पर क्यों रखा है, और गुरु रूप मेरे महाकाल, मेरे ही गुरु अब अपने गुरु पर पूरी निष्ठा करके वो इस देह रूपी यंत्र से किस तरह बहना चाहते हैं। और बस ये प्रार्थना करो, आप बह जाओ भगवान, जैसे बहना चाहते हो बह। देह रूप यंत्र आर पार है, अब ढीला छोड़ दो। तो ये संकल्प तो सभी लेंगे कि आज के बाद हम किसी पर भी कोई नेगेटिव टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि हम ना किसी का गुण कर्म स्वभाव जानते, ना किसी का अंतःकरण, ना परिस्थिति। हम स्वयं को जान लेना वही पर्याप्त है, हम स्वयं को जान लें वही पर्याप्त है। और अपने आसपास के वातावरण में प्रेम से बीजारोपण कर दें। तो घर में भारत माता का फोटो लगेगा तो बच्चा कभी ना कभी पूछ ही लेगा ये फोटो क्यों लगाया, पूछेगा ही, चला जाएगा। घर में भारत माता का फोटो है तो भारत माता बोलेगा बार बार, शब्द ब्रह्म है और ये शब्द काम कर जाएगा। अपने हिस्से का कर्म करना है, परिणाम से मुक्त होकर करना है, परिणाम जो आए। अगर नियत साफ है तो नियति अपने आप साफ हो जाती है, नियत से नियति बनती है। तो अपने अपने संकल्प ले लो, जो संकल्प ले रहा है। ये वीडियो हम बिल्कुल रिकॉर्ड किया हुआ है, बाकायदा शेयर करेंगे यूट्यूब परिवार से, देव परिवार से। वहाँ कई लाखों साथी हैं। बड़ा सौभाग्य है कि लाखों साथी साथ चल रहे हैं जो ऑनलाइन लाइव है। अगर वो अपना संकल्प ले रहे हैं वो इस पे डाल दो, चैट पे डालना चाहो तो चैट पे डाल दो अपने संकल्प। लेकिन अब ऐसा है कि दिन में एक सांस तो भारत माता के नाम जरूर होगी, चाहे वो एक ही हो, चाहे वो इतनी हो कि आँख खुलते ही बोलेंगे भारत माता की जय और सोते टाइम बोलेंगे भारत माता की जय, चाहे इतना ही हो चलेगा। कोई संकल्प छोटा बड़ा नहीं है, ये विश्वास करना। बस आपकी निष्ठा, आपकी नियत, आपका श्रद्धा, आपका विश्वास और गुरु का साथ, ये मिलकर अपने आप काम कर लेगा। जी दीदी, जय श्री कृष्णा। गुरुदेव जी की कृपा से मैं अभी इस ग्रुप से जुड़ी हूँ, तो उनकी बहुत बड़ी कृपा है जो मैं अभी आपके साथ जुड़ पाई हूँ। उन्होंने मुझे आपसे के साथ जोड़ा हो तो शायद किसी कारणवश ही जोड़ा होगा। इस देश से कुछ करवाना होगा मुझे लगता है। तो मैं गायत्री मंत्र ऑलरेडी लिख रही हूँ, रोज के रोज डेली पेज राधा राधा भी लिख रही हूँ, राम राम भी लिख रही हूँ। अब मेरा ये संकल्प है कि मैं राधा राधा, राम राम और गायत्री मंत्र के साथ भारत माता की जय और वंदे मातरम भी रोज डेली लिखूंगी। कोटि कोटि नमन। बस आकाश रूपी कैनवस पे आपकी ये लेखनी जाएगी दीदी और विस्तार पाएगी। हृदय आकाश में भारत माता आकर स्थापित हो जाएंगी। विश्वास है। गुरुदेव जी ने अगर जोड़ा है तो कुछ किसी कारणवश ही जोड़ा होगा। अब सबको ही जुड़ना है, हम सब एक ही हैं, गुरु की तरफ चल रहे हैं। सब जागृत आत्माओं को एक साथ एक छत के नीचे आना ही है। ये महाकाल ने कहा है। भारत माता की जय और वंदे मातरम ये भी लिखूंगी रोज। बहुत बहुत आभार। और चैट पर अनुभा कह रही है कि वो एक देशभक्ति गीत जरूर सुनेंगी डेली और देश का चिंतन करेंगी। बहुत बहुत शक्ति होती है गीतों में, एकदम आत्मा को ना हिला देते हैं। संगीता दीदी ने संकल्प लिया है पंचतत्व के साथ कृतज्ञता का भाव रखेंगी और गायत्री मंत्र माँ भारती के चरणों में। शोभना बहन दुर्गा कवच का संकल्प ले रही है, मनोरमा दीदी भी दुर्गा कवच का संकल्प ले रही है गायत्री मंत्र के साथ। और जो लोग सुबह आना चाहते हैं ना, सुबह 10 मिनट डेली भारत माता का मंत्र होता है। मैं अगर बोलो ना अभी प्ले कर देती हूँ 5 मिनट, तो सुनकर देख लो और आपको निश्चित रूप से ना उससे कनेक्ट मिल जाएगा। मतलब माँ भारती का गायत्री मंत्र है और सुबह होता है, डेली होता है 10 मिनट के लिए। और बहुत मतलब मुझे लगता है वो बीज रूप में काम कर गया। गुरुदेव ने भावना दी कि ऐसा करना है और एक दीदी ने बहुत खूबसूरत, बहुत भावपूर्ण रिकॉर्ड भी करके दे दिया, रिकॉर्ड किया और साथी मिल गए जो उसको रोज जी भी रहे हैं। मतलब नमन है। और अगर एक भाई बहन ने भी ये कह दिया ना कि हमें ये दे दो,
तो वो लिंक आप लोगों से शेयर भी कर देंगे, इनफैक्ट देव परिवार पे फिर डाल ही देंगे बिना विचार करे। तो सब लोग स्थिर होकर बैठ जाओ और ये मंत्र की शक्ति भारत माता की इसको डाल देते हैं। ॐ मा भारती विद्महे अखंड भारत धीमहि तन्नो विश्वगुरु प्रचोदयात् युग धर्म ऊर्जा नमः। ॐ मा भारती विद्महे अखंड भारत धीमहि तन्नो विश्वगुरु प्रचोदयात् युग धर्म ऊर्जा नमः। ॐ मा भारती विद्महे अखंड भारत धीमहि तन्नो विश्वगुरु प्रचोदयात् युग धर्म ऊर्जा नमः। ॐ मा भारती विद्महे अखंड भारत धीमहि तन्नो विश्वगुरु प्रचोदयात् युग धर्म ऊर्जा नमः। ॐ मा भारती विद्महे अखंड भारत धीमहि तन्नो विश्वगुरु प्रचोदयात् युग धर्म ऊर्जा नमः। ॐ मा भारती विद्महे अखंड भारत धीमहि तन्नो विश्वगुरु प्रचोदयात् युग धर्म ऊर्जा नमः। ॐ मा भारती विद्महे अखंड भारत धीमहि तन्नो विश्वगुरु प्रचोदयात् युग धर्म ऊर्जा नमः। ॐ मा भारती विद्महे अखंड भारत धीमहि तन्नो विश्वगुरु प्रचोदयात् युग धर्म ऊर्जा नमः। ॐ मा भारती विद्महे अखंड भारत धीमहि तन्नो विश्वगुरु प्रचोदयात् युग धर्म ऊर्जा नमः। ॐ मा भारती विद्महे अखंड भारत धीमहि तन्नो विश्वगुरु प्रचोदयात् युग धर्म ऊर्जा नमः। ॐ मा भारती विद्महे अखंड भारत धीमहि तन्नो विश्वगुरु प्रचोदयात् युग धर्म ऊर्जा नमः। ॐ मा भारती विद्महे अखंड भारत धीमहि तन्नो विश्वगुरु प्रचोदयात् युग धर्म ऊर्जा नमः। ॐ मा भारती विद्महे अखंड भारत धीमहि तन्नो विश्वगुरु प्रचोदयात् युग धर्म ऊर्जा नमः। सभी को प्रणाम, सभी को कोटि कोटि आभार और सभी के संकल्प गुरुदेव माता जी के आशीर्वाद से पूर्णता की ओर जा रहे हैं, पूर्णता को प्राप्त कर रहे हैं। यही भाव प्रार्थना अधिकांश बहनों ने, भाइयों ने जो यूट्यूब पे भी यहाँ पर लाइव जुड़े हैं, जूम पर,
देशभक्ति के गीत सुनने का संकल्प लिया है, जो एक्चुअली बहुत काम करेगा। बस आप याद रखना कि एक गीत आपको रोज़ सुनना है और उसमें आप खो जाओगे, उस गीत में से ईश्वर प्रकट हो जाएंगे, ऐसा पूर्ण विश्वास है। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी को कोटि कोटि आभार।